आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुलिस चाहे कितनी भी सख्ती कर ले पर गौवंश का अवैध परिवहन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बंडोल पुलिस के द्वारा 10.5 लाख रुपए से अधिक मूल्य के गौवंश और वाहन को जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता गौवंश के मामले में थोड़ा सख्त नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में बंडोल पुलिस के द्वारा 16 गौवंश, जिसमें 14 गाय और 2 नाटे थे, एक ट्रैवलर वाहन क्रमांक MH27A 9442 इसमें भरकर जा रहे थे, उसे जब्त किया है। जब्त सामान की कुल कीमत 10,55,000 बताई जा रही है। बंडोल पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि 25 और 26 जून की दरमियानी रात बंडोल पुलिस को एक मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि सफ़ेद रंग की ट्रैवलर वाहन MH27A 9642 में क्रूरता पूर्वक गौवंश को भरकर सागर बखारी रोड से बंडोल की ओर लाया जा रहा। सागर बखारी रोड, बखारी मार्ग बंडोल थाने के बाजू से जाता है, वहां से बंडोल की ओर आ रहा था। गौवंश नागपुर के कत्ल खाने ले जाया जा रहा था, इस तरीके की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उप निरीक्षक अर्पित बैरम के द्वारा तत्काल एक टीम गठित कर बाकी सागर रोड पर बैनगंगा नदी के पास नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान ट्रैवलर गाड़ी का चालक तेज गति और लापरवाही के साथ आया। पुलिस के द्वारा रोके जाने पर उसने खतरनाक तरीके से गाड़ी घुमाई और फिर भागने लगा। पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया गया और ग्राम ढाना की पुलिया के पास वाहन रोका। सदा की तरह वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल हो गया। बारिश का मौसम है, कीचड़ खेतों में होगा, वो कहाँ भाग कर गया ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। गौवंश को सुरक्षित गौशाला भेजा गया। वाहन की जब तलाशी ली गई तो उसमें 16 गौवंश पाए गए, जिन्हें सुरक्षित रूप से गौशाला में भिजवाया गया। हमेशा की तरह पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसमें मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 469, मध्य प्रदेश कृषि उपयोगी संरक्षण अधिनियम की धारा 6-7, मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 6(ख)(1), पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 11(घ)(1), BNS की धारा 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184, 66/192 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा ये भी बताया गया कि जब्तशुदा ट्रैवलर वाहन MH27A 9642 पहले भी गौवंश के अवैध परिवहन में संलिप्त रही है। इसके पूर्व धूमा थाने में भी इसे पकड़ा गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। सवाल यही खड़ा होता है कि इस तरीके का अवैध परिवहन अगर इस वाहन में पकड़ा गया तो इस वाहन में दोबारा परिवहन अगर गौवंश का किया जा रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि पिछली बार किसी न किसी ने इस वाहन को छुड़ाया होगा। जिस किसी ने भी छुड़ाया हो उससे इस वाहन के चालक के बारे में दरियाफ्त किया जा सकता था। वर्तमान में भी पकड़ा गया है, अगर कोई वाहन को छुड़ाने आता है तो उससे दरियाफ्त किया जा सकता है। पुलिस स्वयं कह रही है कि धूमा थाने में इसके पहले ये वाहन गौवंश के अवैध परिवहन में संलिप्त पाया गया था और इसके बाद पुनः पाया गया और चालक पिछली बार भी फरार था, इस बार भी शायद फरार हो गया है। बहरहाल इस काम को अंजाम देने में थाना प्रभारी बंडोल, उप निरीक्षक अर्पित भैरम, प्रधान आरक्षक कुलदीप यादव, आरक्षक नीरज राजपूत, सत्येंद्र चंद्रवंशी, डायल 100 के पायलट दिनेश चंद्रवंशी का विशेष योगदान रहा। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता ने गौवंश हत्या और अवैध परिवहन करने वालों की सूचना देने वाले मुखबिरों को नगद इनाम से पुरस्कृत
करने की घोषणा भी की है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।